सच्चाई है क्योंकि ओपी राजभर जिस तरीके से दल बदल की राजनीति करते हैं। पहले वो खुद जो है पीएम एक वक्त जब पीएम मोदी को वो भर भर के अपशब्दों का प्रयोग करते थे और उनकी आलोचना करते थे, लेकिन अभी जो मौजूदा राजनीति है उसमें ओपी राजभर खुद एनडीए के साथ शामिल हो गए थे। कहीं ना कहीं सांसद विधायक जाते हैं लोगों के बीच तो वे नाराजगी अपनी जाहिर करते हैं, वो विधायकों से नाराज नजर आते हैं कि आखिरकार आपने हमारे लिए क्या किया। और इस तरीके की बात अभी हाल ही में गुड्डू जमाली ने भी कही जब वो सपा में शामिल हो रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मायावती से उनकी नाराजगी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो पार्टी पर अपनी पकड़ को कमजोर करती हुई नजर आ रही है, इसकी वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। तो मुझे ऐसा नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर जहां एक तरफ दावा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस पार्टी भी 62 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहीं 17 पर कांग्रेस लड़ती हुई देखी जाएगी। लेकिन महज एक सीट पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी पीछे नहीं है। वह 80 के 80 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं। भले ही मायावती गठबंधन नहीं करेंगी किसी भी राजनीतिक दल के साथ, भले ही उनके साथ उनके विधायक और सांसद नहीं है, लेकिन मायावती की ये मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। इसी बीच देखा जाए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओपी राजभर, वह जिस तरह से बयान दे रहे हैं उन बयानों के कई सियासी मतलब भी निकाले जा रहे हैं। इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि ओपी राजभर क्या एक बार फिर से पहल कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओपी राजभर जब समाजवादी पार्टी के साथ रहे उस वक्त वह बार बार कोशिश करते हुए नजर आए कि कैसे भी करके मायावती हमारे साथ आ जाए। लेकिन आज ओपी राजभर जो है वो एनडीए में शामिल है और अब देखा जाए योगी सरकार के मंत्रिमंडल में भी उन्हें जगह मिलने जा रही है। इसी बीच देखा जाए तो ओपी राजभर ने एक बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ओपी राजभर ने साफ तौर पर अपने एक बयान में कहा है कि मैंने पहले गांव-गांव गली-गली घूमा और अपने समाज में लोगों को जागृत किया। 14 साल तक मैंने काम किया। केंद्र में कांग्रेस और राज्य में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती तक ने मंत्री बनने का ऑफर दिया, लेकिन मेरा लक्ष्य था कि हम अपने समाज के लोगों को शिक्षित करें। उसमें मुझे 98% सफलता मिली। उनका कहना यह भी रहा कि मैं अपने दम पर नहीं, गरीबों के दम पर बोल रहा हूं। मायावती को लेकर वह कहते हैं कि वह 4 बार सीएम रही। हाँ, ये जरूर है कि वह एक्टिव नहीं है, इसलिए लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन उनका जो मूल वोट है वो आज भी उनके साथ डटा हुआ है। ओपी राजभर जो है वो आज भी मायावती की तारीफ कर रहे हैं। जिस तरह से ओपी राजभर तारीफ करते हुए देखे जाते हैं, ठीक उसी तरीके से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये उठते हैं, आखिरकार ओपी राजभर का मायावती के समर्थन में बार बार बयान देने का यहाँ पर सही मकसद क्या है? क्या अब एनडीए में वह बहुजन समाज पार्टी को लाने की पहल करते हुए नजर आएंगे? सवाल यहाँ पर रहेंगे हमारे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से। सबसे पहला सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे सिराज से कि आखिरकार वह इस राजनीतिक मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। ओपी राजभर के जो बयान है वह कई बार हल्के में ही लिए जाते हैं। ओपी राजभर ने तो ये तक कहा था कि मायावती को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे करना चाहिए। अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी को उनसे मुलाकात करनी चाहिए। ऐसे में अब ओपी राजभर यहाँ पर मायावती ने अगर उन्हें ऑफर दिया तो मंत्री बनने का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया। अब यहाँ पर आने वाले समय में ओपी राजभर क्या मायावती को एनडीए में लाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर नहीं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है क्योंकि ओपी राजभर जिस तरीके से दल बदल की राजनीति करते हैं। पहले वो खुद जो है पीएम एक वक्त जब पीएम मोदी को वो भर भर के अपशब्दों का प्रयोग करते थे और उनकी आलोचना करते थे, लेकिन अभी जो मौजूदा राजनीति है उसमें ओपी राजभर खुद एनडीए के साथ शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है कि उन्होंने खुद इस बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है और उन्होंने कहा था कि मैं मौके की तलाश में रहता हूँ और जिधर मेरा फ़ायदा होगा मैं उधर जाऊँगा। तो निश्चित रूप से ये विकास की बातें या जनता के हित की बातें ये सिर्फ औपचारिक बातें हैं। निश्चित तौर पर ओपी राजभर या कोई भी आजकल की जो मौजूदा राजनीति है ये विचारों से परित है और कहीं ना कहीं अब विचारधारा की वो लड़ाई नहीं रह गई है और जिधर मौका मिलता है पार्टियां उधर दर बदल करती हैं और सिर्फ अपना निजी फ़ायदा देखते हुए। ये सिर्फ औपचारिक बातें हैं कि मुझे समाज के लिए करना है या मुझे इस समुदाय के लिए करना है।
देखिए, जिस तरह से यहाँ पर आपने कहा कि एक निजी यहाँ पर फैसला हो सकता है, लेकिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, पार्षद हैं, सांसद हैं जो उनका साथ छोड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में मायावती को अगर एनडीए में लाने की कोशिश कामयाब भी होती है, अगर एनडीए में जाने को वह राजी हो भी जाती हैं, तो बीजेपी यहाँ पर उन्हें कितनी लोकसभा सीटें देगी? क्योंकि ये कहा जाता है कि 10 सीटों पर तो मायावती पहले से ही पकड़ बनाकर बैठी हुई हैं। देखिए, जो यूपी की सियासत है इसको आपको समझना होगा कि जिस तरीके से मायावती को एनडीए में लाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मायावती अगर एनडीए में आ जाएगी तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी सीट शेयरिंग को लेकर। और एनडीए या बीजेपी का मेन मकसद यह है कि किसी भी तरीके से जो इंडिया गठबंधन है उसको कमज़ोर किया जाए। कहीं ना कहीं अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं तो एक तरीके से वो दलितों का वोट काट सकती हैं, और निश्चित रूप से ये वोट जो है वो इंडिया गठबंधन का कटेगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो कहीं ना कहीं जो दलित वोट बैंक है वो कटता हुआ नजर आएगा। और निश्चित रूप से इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा। अगर मायावती एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाती हैं, बीजेपी के साथ चली जाती हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए दो बड़ी चुनौती होगी। एक तो कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो वोट है वो काटे जाएं, दूसरी तरफ से यह भी एक बड़ी चुनौती होगी कि सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि बीजेपी किसी भी तरीके से, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी कीमत पर वो कह सकते हैं अपनी सीटों में कमी नहीं करने वाली। तो कहीं ना कहीं मायावती अप्रत्यक्ष रूप से अभी बीजेपी की मदद जरूर कर रही हैं। वाकई में मायावती कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन में अभी से दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा के जो चुनाव हुए उसमें भी देखा गया कि मायावती की पार्टी ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया, और ऐसे में अब देखा जाए ओपी राजभर जिस तरीके से बयान कर रहे हैं और जिस तरीके से वे मायावती के समर्थन में बातें रख रहे हैं। सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे प्रज्ञा से। आखिरकार प्रज्ञा, क्या वाकई में अंदरूनी तौर पर देखा जाए मायावती बीजेपी के साथ पूरी तरीके से उतरती हुई दिखाई दे रही है, और एन मौके पर वह बीजेपी के साथ ही हमें नजर आ सकती है? अगर नजर आती हैं तो यहाँ पर अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद को कितना भारी नुकसान वह पहुंचाती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि 20 से 22% वोट बैंक है दलित यहाँ पर, और ऐसे में यहाँ पर कितना भारी नुकसान हो सकता है? क्या पूरा का पूरा वोट बैंक बीजेपी की तरफ आता हुआ नजर आ सकता है उस वक्त? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मायावती के विधायक, सांसद जिस तरीके से लगातार उन्हें छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मायावती कोई खास नुकसान यहाँ पर पहुँचा पाएंगी। और जैसा कि आपने कहा कि 20 से 22% दलित वोट बैंक जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं मायावती के समर्थन में है। तो आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो कागजी आंकड़े हैं उनमें दावा किया जा रहा है, लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर पर देखेंगी तो जिस तरीके से लगभग 2 से ढाई सालों में कई ऐसे उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई जो दलित समुदाय से जुड़े लोगों पर थी, लेकिन उन पर मायावती ने कभी भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है, जिसके बाद देखने के लिए मिल रहा है कि ज़मीनी स्तर पर अगर आप देखें तो दलित समुदाय के काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मायावती से नाराज हैं, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं मायावती को भुगतना भी पड़ रहा है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जब उनके सांसद विधायक जाते हैं लोगों के बीच तो वे नाराज़गी अपनी जाहिर करते हैं, वो विधायकों से नाराज नजर आते हैं कि आखिरकार आपने हमारे लिए क्या किया। और इस तरीके की बात अभी हाल ही में गुड्डू जमाली ने भी कही, जब वो सपा में शामिल हो रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मायावती से उनकी नाराजगी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो पार्टी पर अपनी पकड़ को कमजोर करती हुई नजर आ रही है, इसकी वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दलित वोट बैंक है वो भी अब कहीं ना कहीं मायावती के हाथों से निकल रहा है, क्योंकि उनके सांसद विधायक हाथों से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर वोट बैंक उस पाले में जाता हुआ नजर आएगा जिस पाले में मायावती के विधायक और सांसद ज्यादा नजर आ रहे हैं। देखिए प्रज्ञा, जिस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी चल रही है, और ऐसे में कांग्रेस को लेकर बार बार यही कहा जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर संपर्क बनाए जाने की पूरी तरीके से कोशिश जारी है। क्या आने वाले समय में कांग्रेस एक बार फिर से बड़ी कोशिश करती हुई नजर आएगी? भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी वहां से रवाना हो चुकी है, और अब यहाँ पर कांग्रेस से क्या कुछ रणनीति अपनाती हुई नजर आएगी कि मायावती को कैसे भी अपनी तरफ कर ले? देखिए, कोशिश तो यहाँ पर लगातार की गई। जब अभी हाल ही में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आए थे, तब आपने भी देखा किस तरीके से बार बार राहुल और प्रियंका अपने बयानों में दलित समुदाय की बात कर रहे थे, आदिवासी समुदाय की बात कर रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि दलित वोट बैंक को कांग्रेस अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। कुछ समय पहले ये भी दावे किए जा रहे थे कि सोनिया गांधी जो है वो खुद मायावती से बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मायावती की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मायावती को अगर अब तक कांग्रेस के साथ जाना होता तो शायद वो जा चुकी होती, लेकिन जैसा कि अभी शिराज ने भी कहा कि इस वक्त मायावती के हाव भाव, उनके बयानों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रहकर वो इस वक्त बीजेपी के लिए ही काम कर रही हैं, और हो सकता है कि वो एनडीए में ही शामिल हो जाए।
वाकई में अब आने वाले समय में यही देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि ओपी राजभर जो बयानबाजी कर रहे हैं, दल बदलते हुए वह कई बार नजर आए हैं, कब आने वाले वक्त में क्या वह कोई पासा पलटने में कामयाब हो पाएंगे? आखिरकार बीजेपी की अहम रणनीति क्या कुछ होगी मायावती को बनाने के लिए? क्या वाकई में बीजेपी यहां पर मायावती का साथ पालेगी या फिर यहां पर गठबंधन जो है सपा और कांग्रेस का वो कामयाब होता हुआ नजर आ सकता है? देखना होगा कि महज 2 से 3 महीने बाकी रह गए हैं लोकसभा चुनाव में। आखिरकार इन लोकसभा चुनाव से पहले मायावती क्या वाकई में एक बड़ा खेल कर ही देंगी अखिलेश यादव, डिंपल यादव और शिवपाल सिंह यादव के साथ? इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।